2021 का समय था जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। हालांकि अभी मैं वो अपनी फर्स्ट जॉब कर नहीं रहा हूँ, बट वो जो 2021 का समय था, वो जो मोमेंट्स थे, वो जो पल थे जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मुझे पता पड़ा था कि मेरी फर्स्ट जॉब लग चुकी है, मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो मोमेंट था, वो जो फील था, वो मेरे अभी तक दिमाग में है और मेरे बहुत ज़्यादा हार्ट के क्लोज है। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो अभी प्रिपेयर कर रहा है वो उस मोमेंट को फील करे कि फर्स्ट जॉब कैसे लगती है, जो स्ट्रगल होता है, जो पेशेंस होता है, उसके बाद वो पहली जॉब का अनुभव कैसा होता है जब हमें पता पड़ता है कि अब हम भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपको जैसा पता है कि यहाँ पर कल परसों और 15 तक, मेजरली 14 तक यहाँ पर एग्जाम्स हैं टीसीएस के। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर फर्स्ट जो जॉब है वो लगने के चांस यहाँ पर हो सकते हैं। और वो जो मोमेंट्स हैं, वो जो पल हैं, वो डेफिनेटली स्पेशल होंगे, बट कुछ चीज़ें लास्ट में गलत ना हो जाएं, उसके लिए ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि ये कितना स्पेशल एग्ज़ाम है, काफ़ी बच्चों के इससे फ्यूचर का सवाल है। और जब हम बात करते हैं 2021 की, 2022 की, तो उस टाइम पर एक ऐसा सिनेरियो था कि बच्चे कहते थे, अरे टीसीएस आ रही है तो बिना प्रिपरेशन के भी निकल जाएगी, ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, टीसीएस तो मास रिक्रूटर है, इजी गोइंग है, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। बट आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो कंडीशन है, पूरा वर्ल्ड की जो कंडीशन है, सब कुछ चेंज हो चुका है। और यहाँ पर टीसीएस में भी सिलेक्शन लेना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इवन टीसीएस के जो सिलेक्शन रेशियो है वो कम हो चुके हैं और कंपटीशन का स्तर बहुत ऊपर तक बढ़ गया है। दूसरी बात, जब तक हम लास्ट ईयर्स के बारे में बात करें, तब तक टीसीएस में सेलेक्ट होना थोड़ा सा इजी था। इस ईयर और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज लास्ट ईयर से टीसीएस का ऐसा चल रहा है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किया है। तो ये मत सोच के जाना कि जो एग्जाम है उसमें सिलेक्शन इजीली, मतलब इजी तो रहेगा, बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लेस प्रिपेयर्ड मत जाना। अगर आप अपने आप में 100% कॉन्फिडेंट हो, अगर आपने 100% दिया है, अगर आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच है, और अगर आपने ये सोचा कि भाई मैंने अपना 100% दिया, तो रिजल्ट के बारे में मत सोचना, जो होगा वो बढ़िया है। जो भगवान ने लिखा है, जो आपने मेहनत करी है, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 से। सारी चीजें, सारी डिटेल्स और कल के एग्जाम के बारे में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, मोटिवेट कैसे रहना है और किन चीजों को कंट्रोल करना है। सबसे पहला चीज जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा वो है कंट्रोल योर नर्व्स, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। काफी बच्चे एग्जैक्ट एग्जाम देने से पहले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये टाइमर आ गया, हमारे सामने कुछ आ गया, तो जो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मैंने देखा है बच्चों को गलत करते हुए, जो पॉइंट की कैलकुलेशंस होती है ना, जैसे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है, तो इसमें भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, बिकॉज उनको सब कुछ अच्छे से आता है। बट ये जो इस प्रकार की छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या कुछ कुछ सोचने का स्टाइल हो गया, उसमें वो लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनका नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है, वो काफी ज्यादा डर रहे हैं। तो एक तो आपको ये रखना है, एक एग्जाम है, जिंदगी नहीं है, एक ही एग्जाम है ये, इसमें हम अपना 100% देंगे, बेस्ट देंगे, बट हमें इतना ज्यादा परेशान या पैनिक नहीं होना है कि उस सिचुएशन पे हम छोटी छोटी गलतियां करें। इसलिए एग्जाम से पहले मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा मेडिटेट करना, दिमाग को शांत रखना, नींद कंप्लीट करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है, फिर उनका दिमाग घूमता रहता है, और जब दिमाग घूमता रहेगा तो आपको दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, उस वक्त पे आप पैनिक हो जाओगे और गलतियां कर सकते हो। तो इसलिए अपना पूरा रिलैक्स होके जाना, माइंड को रिलैक्स रखना, और लास्ट मोमेंट पे कुछ भी देखने की, प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जितना हो गया उतना बढ़िया है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जब भी आप सेंटर पे जाओ, टाइम से पहले पहुंचना, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम लग सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चेकिंग में, इन सब चीजों में टाइम लग सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ठीक है, एडमिट कार्ड की कॉपी ध्यान से लेकर जाना। तो ये सब लेकर जाओगे, अगर कुछ थोड़ी बहुत वहां पर कुछ गलती भी निकल जाती है, तो आपको टाइम होगा एग्जाम में एंटर करने का। ऐसा मत कर लेना कि भाई एग्जाम के सेंटर के बाहर ही आपको रह जाना पड़े, ठीक है। तो इसलिए टाइम से पहले ही पहुंचना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपका जो आपको सिस्टम दिया जाता है, एक बार अच्छे से देख लेना अपने सिस्टम को कैसा वर्क कर रहा है, कहीं कीबोर्ड में, माउस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें आप अपनी चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है, प्लीज रिपोर्ट करना अथॉरिटीज को, ठीक। फोर्थ पॉइंट, अब स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम से, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम है, ध्यान से सुनते जाना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो फाउंडेशन सेक्शन है, ठीक है, एक चीज याद रखना कि फाउंडेशन सेक्शन में लास्ट ईयर तक नो
नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग थी। इस साल भी नो नेगेटिव मार्किंग ही होनी चाहिए। बट सपोज अगर कुछ चीजें चेंज आपको लगती है कि हो रही हैं, तो एक बार इंस्ट्रक्शन पेज अच्छे से पढ़ लेना। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा, उस इंस्ट्रक्शन पेज पे अच्छे से पढ़ लेना कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर चेंजेस होते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार इंस्ट्रक्शन पेज अच्छे से पढ़ लेना, जिससे बाद में आपकी मिस्टेक ना हो। और जब पहले स्लॉट का एग्जाम हो जाएगा तो हम वीडियो डाल के बता ही देंगे कैसा क्या था एग्जाम में, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग वैसे लास्ट ईयर तक रही है, ये जो एग्जाम्स हुए हैं, बट इस बार भी आप लोग देख लेना। मुश्किल है कि कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि टीसीएस चेंजेस ज्यादा करती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो फाउंडेशन सेक्शन होगा, आपके तीन चीजें उसमें आने वाली हैं। एक आपका आएगा क्वांट, एक आपका आएगा रीजनिंग, ठीक है, और एक आपका आएगा वर्बल। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली। क्वांट में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में 20 और वर्बल में 25। टाइमर आपको वही मिलेगा, 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स, ठीक है। तो अब इस टाइमर के साथ ये जो आपके क्वेश्चन है, तो उसमें मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि एक तो कभी भी, जैसे अभी काफी बच्चे हैं जिन्होंने हमारा मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किया है, तो जो एक मिस्टेक मैं कॉमनली देख पा रहा हूँ वो क्या है कि जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 3 अगर हमने पुट किया, ठीक है, अगर उन्हें मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो हमारा टाइमर चलता रहेगा, बट वो उसी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे। ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पर अटक कर रह जाते हैं, ठीक है। अगर आपको उस वक्त वो क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत स्किप करके आप नेक्स्ट वाले पर जाओ। अगर लास्ट में टाइम बच रहा है आपके टाइमर में, तो जाके आप उसको अटेम्प्ट कर लो। बट सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज करनी है कि भाई जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपके हो पाएंगे, अदरवाइज टाइम की कमी की वजह से आप वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस आपके हो पा रहे हैं, तुरंत उनको सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है टाइम बचाना। अगर आपका टाइम बच गया, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक होती है टारगेट की बात, तो 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। देखो, पहली बात तो ऐसा कोई फिक्स्ड टारगेट तो नहीं है, फिक्स्ड टारगेट तो नहीं है। लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर का एग्जाम टीसीएस का इजी था, मतलब जो न्यूमेरिक एबिलिटी आई थी ना लास्ट ईयर, वो इजी आई थी कंपेयर टू, अगर मैं करूं 2024। हाँ, 2024 की लेंदी थी, मतलब डिफिकल्ट तो 2024 की भी नहीं थी, बट 2024 की काफी लेंदी थी। लास्ट ईयर की इजी थी, ठीक है। अब इस साल का हमें पता नहीं है, बट जनरली क्या होता है कि टीसीएस का जो ऑन कैंपस का एग्जाम है, जो हर बार मैंने देखा है, वो थोड़ा सा इजी लेवल पर ही आता है। ऑफ कैंपस में थोड़ा सा वो तब भी एक लेवल ऊपर कर लेते हैं, बट ऑन कैंपस का जितना मैंने एग्जाम देखा है, वो थोड़ा सा इजी साइड पर ही आता है। तो आप इसमें मतलब ऐसा मत सोचना कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा। क्वेश्चन इवन अगर कुछ लेंदी भी है ना, तो एक बार उसका मेन पर्पस देखना, मेन मोटिव देखना। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन एग्जैक्ट चीज पूछ क्या रहा है, और उस हिसाब से अपनी चीजें आप लेकर जाना, ठीक है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, टाइम एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जाके आगे मूव कर लो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस को कर रहे होगे, जितने भी आप क्वेश्चंस को कर रहे होगे, जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो, एक बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपका फोकस उस वक्त क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, कुछ और दिमाग में ना चले। बिकॉज अगर आप थोड़े भी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो काफी बार चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, चीजें गलत हो जाती हैं। तो फुल फोकस जब आप एग्जाम में दे रहे हो, अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, जो कैलकुलेशंस आप करोगे, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कराया जाएगा ऑन स्क्रीन, तो आप उसका यूज करना, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करके ही कैलकुलेशन करना। कभी कभार छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं जो आपको कैलकुलेटर में टाइप करने में टाइम लगता है, वो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 100 का मल्टीप्लाई आपको करना है 20 में, तो आप इस टाइप की जो कैलकुलेशन है उसके लिए ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर पे टाइप करने पे लगे हुए हो, तो आप खुद कर लोगे कि 2000 आ गया, जिससे आप कर पाओ, तेजी से कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप वहां पर जो कैलकुलेटर है उसका यूज कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए करो, और जो चीजें तुरंत करी जा सकती हैं, देखते ही जिसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उस कैलकुलेशन को आप अपने मन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात अपने आप लोग ध्यान में रखना। बाकी गिव योर बेस्ट इन दिस सेक्शन। और टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से रिवाइज करके चले जाना, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आप एक बार रिवाइज कर लेना। अभी अगर आपका एग्जाम 1 2 या 3 दिन में है, तो प्लीज कोई नया टॉपिक मत पकड़ना कि भाई नया टॉपिक लेके बैठ गए कि ये टॉपिक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बाकी के जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। जरूरी ऐसा थोड़ी होता है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। आपको तो अपना बेस्ट देना है, आप उसको छोड़ दो कितने सही करने हैं, आपको बेस्ट देना है, बट लास्ट मोमेंट पर कोई नया टॉपिक मत लेके बैठना, जिस चक्कर में आप बाकी टॉपिक्स भी भूल जाओ। जो आपके अच्छे से टॉपिक्स आते हैं उस पर, और वेटेज हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया ही था मॉक टेस्ट सीरीज में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं, अब तो मैं क्या ही बोलूं प्रमोशन करके भी, तो पता ही होगा आपको वेटेज वगैरह तो, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद आपका रीजनिंग है। अब देखो, रीजनिंग
मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें है ना टॉपिक्स लिमिटेड हैं। अब अगर आपने देखा होगा, हमने अपने मॉक टेस्ट में भी जो टॉपिक्स प्रोवाइड कराए थे रीजनिंग के, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप 5-6 टॉपिक्स पे मेजर फोकस रखना। एक आपका अरेंजमेंट्स होता है, ठीक है, अरेंजमेंट्स मैंने आपको बोला था। एक मैंने आपको नॉन वर्बल बोला था, ठीक है, नॉन वर्बल में भी जो वो इमेजेस वाले क्वेश्चन है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और उसमें भी जो ग्रुपिंग इमेज, अल्टरनेटिव इमेज, इस वाले जो क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर मैंने आपको फोकस करने के लिए ज्यादा बोला था। ठीक है, तो ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि भाई ब्लड रिलेशन अच्छे से कर लेना, आपका एक ब्लड रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिलोगिज्म होता है आपका। सो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक दो टॉपिक मैंने और उसमें बताए थे आपके, वो इम्पोर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको यहाँ पर एक बार, मतलब इतने ही, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इतने टॉपिक्स का आप बेसिक बेसिक एक बार देख लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत जाना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी पे मेजरली आपके 14 to 15 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन तो आप बोल सकते हो कभी कभार मिसलेनियस आ गए, रैंकिंग ऑर्डर से आ गए, या इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्शनल सेंस से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वो चीजें आप लास्ट के लिए रख सकते हो, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले आप उनको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और इनको आप लोग जरूर डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व करें। फिर आती है आपकी वर्बल। तो वर्बल के लिए देखो, आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वर्बल में, वो आपका खेल करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें बस एक चीज होती है कि आप कितनी जल्दी पैराग्राफ को समझ के उसका आंसर दे पा रहे हो। बिकॉज हर ईयर बच्चों को जो डिफिकल्टी आती है इस सेक्शन में, वो है टाइमिंग की। ठीक है, और अटेम्प्ट ना कर पाने की। 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मिनट में, और ज्यादातर बच्चों का यही कहते हैं कि भाई 5-6 क्वेश्चन हमारे छूट गए, क्यों? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके लिए हमने एक सेपरेट टेस्ट भी करवाया था, इसलिए हमारे टेस्ट में, जिससे बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। हमने सारे टेस्ट जो करवाए हैं कंप्लीट, वो तो कराए ही हैं, इसके लिए हमने स्पेशल एक नया टेस्ट रखवाया था इसके लिए। ठीक है, हमने बोला कि भैया इसको थोड़ा अलग से प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, बिकॉज इसमें बच्चों का टाइम जाता है, और मतलब थोड़ा सा इसमें टाइमर की दिक्कत रहती है, तो इसका अलग से भी टेस्ट कंडक्ट कराया था, आपने दिया होगा। तो वो टेस्ट भी हमने कंडक्ट करवाया था। इसीलिए कराया था, रीजन ये था कि भाई जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला है। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो आपके इजीली हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। बस एक है जो डिफिकल्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है आपका जम्बल्ड पैरा। ठीक है, अब जम्बल्ड वाले में ज्यादातर दिक्कत क्या होती है ना, कि इसमें एक तो कुछ क्वेश्चन एक दो आपके टाइपिंग के आ सकते हैं। दूसरी बात, जम्बल्ड पैराग्राफ वाले में एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि बच्चे ज्यादातर है ना, जो टीचर्स क्वेश्चन देती है, दो ओपनिंग सेंटेंस देती है, उसमें दो ओपनिंग सेंटेंस, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है। अगर एक बार आपने ओपनिंग सेंटेंस ढंग से पकड़ लिया तो फिर बाकी का क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है। देखो, जंबल्ड पैरा का यही होता है कि एक तो ओपनिंग सेंटेंस अच्छे से पकड़ो, और एक कंक्लूजन वाला सेंटेंस अच्छे से पढ़ो। इन दोनों के बीच में जो बाकी के 2-3 बच्चे हैं, वो रिलेशन बेस पर हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जंबल्ड पैरा एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी तो सारे ग्रामेटिकल बेस हैं, तो वो तो काफी आपके, एक वो रहता है ना, आपके मन से एक आवाज निकलती है, उस पर भी सॉल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आता है आपका एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चंस के आसपास हैं। ठीक है, 25 मिनट्स हैं। अब आपको होगा कि भैया 25 मिनट्स क्यों है इसमें? क्योंकि उसका सिंपल रीजन है, इसको आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, ऑप्शंस से। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, उनमें आपके ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, और जो मैथ से क्वेश्चन आते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आपको इसमें देखने में को मिलेंगे, तो वो जो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपके टाइपिंग रहते हैं, मतलब आपको टाइप करना पड़ेगा। बट चीज क्या है ना, इसमें लेवल इजी होता है। अब जैसे लास्ट ईयर में आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर इसमें है ना, लगभग हर ही सेट में दो क्वेश्चन आए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस से। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, तो उसमें क्वेश्चन जो था वो फाउंडेशन से इजी था। बट उसमें क्या हुआ, जैसे ट्रेन का क्वेश्चन आ रहा है, बोट का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपको यहाँ पर टाइप करना है अपना आंसर, तो ये था। ठीक है, और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो हाईएस्ट वेटेज था वो यही था। एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से था, कुछ क्वेश्चन हमने देखे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से भी आए हुए थे इस वाले सेक्शन में, और चार्ट्स से थे काफी सारे क्वेश्चन ना, तो डीआई के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे इस वाले सेक्शन में। तो एडवांस सेक्शन में आपका ये सब आता है। बाकी लॉजिकल में भी सबसे ज्यादा वही आपका अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इसमें, सिलोजिज्म के आ जाते हैं, और बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हमने बता रखे हैं, वो सब इसमें आता है। इजी है। बाकी ये सेक्शन जो है वो आप खींच सकते हो, मतलब जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से आप 10-11 क्वेश्चन तक इसमें इजीली खींच पाओगे, क्योंकि एक तो टाइम काफी ज्यादा है, तो इसमें आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। एंड ये काफी ज्यादा इफेक्ट करता है कि आपको डिजिटल मिलेगा या प्राइम, बिकॉज ये जो सेक्शन है ये डिजिटल या प्राइम के लिए ही होता है टीसीएस का। निंजा प्रोफाइल
कोई लेना देना नहीं है। फिर आते हैं कोडिंग। तो देखो अभी तक तो लास्ट ईयर तक 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं 90 मिनट्स में, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं 3 क्वेश्चन इस बार हो सकते हैं, तो वो देखा जाएगा 3 क्वेश्चन होंगे कि नहीं, भरोसा कम है मुझे। मुझे तो लगता है 2 कोडिंग क्वेश्चन ही होने चाहिए, बिकॉज 2 क्वेश्चन लेने में तो टीसीएस की, छोड़ो। तो 2 कोडिंग क्वेश्चन 90 मिनट्स में यहाँ पर होने चाहिए। तो बेसिकली एक क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो मैंने प्रीवियस ईयर की पूरी सॉल्व शीट आपको प्रोवाइड कराई थी। तो एक क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमली इजी होता है, मतलब एक्सट्रीमली से भी ज्यादा एक्सट्रीमली इजी, इतना ज्यादा इजी होता है, जो 35 मिनट्स में सॉल्व करना होता है ना, या 55, जो भी आप मान लो, कोई भी आपका इजी आ सकता है। तो एक तो हमेशा ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इजी रहा है, मतलब लूप्स, नॉर्मल जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके जनरल लूप्स, नंबर्स, ठीक है, एरे स्ट्रिंग्स, जनरल जो आपके होते हैं, और प्रिंटिंग, आउटपुट प्रिंटिंग मैकेनिज्म, उससे ही आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी कभी कभार इजी आ ही जाता है, ज्यादातर मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता, बट कभी कभार रेयर केस होता है कि मीडियम डिफिकल्टी का आ गया, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन जनरली हो जाएगा। बट हाँ, 2 कोडिंग क्वेश्चन ये काफी लक बेस्ड है, कभी कभार टीसीएस ने दिए भी हैं थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर मैंने देखा था कि जैसे 2 शिफ्ट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, एक में स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन आ गया था। तो स्लाइडिंग विंडो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी कि भाई ये कैसे आ गया। और एक आपकी डिजिक्स्ट्रा जो मैंने अभी सॉल्व भी कराई है यूट्यूब पर, एक डिजिक्स्ट्रा का एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर सॉल्व कराया, तो वो वाला आया था। तो इस प्रकार से कभी कभार कर देते हैं लोग, वरना जनरली इनका सही रहता है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन, इजी ही लेवल का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेन है इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, तो देखो इनपुट का देख के जाना, और ज्यादातर लोग बात नहीं करते आउटपुट की। आउटपुट भी इसमें एक प्रॉब्लम है, काफी बच्चे सोचते हैं कि चलो इनपुट इनपुट हो गया, अब इनपुट तो हो गया ठीक है, लेकिन आउटपुट भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये बात ध्यान रखना। बिकॉज आउटपुट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आते हैं टीसीएस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल भी सॉल्व करवाया था। जैसे डबल अगर ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसको आपको मान लो केवल 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही प्रिंट कराना है, जबकि आपके आंसर में 4 तक आ रहा है, तो टेस्ट केस आपके फेल हो जाएंगे। तो आपको 54.23 ही करना पड़ेगा, तभी आपका जो टेस्ट केस है वो पास होगा। तो आउटपुट और इनपुट ये आपका मेजर कंसर्न है, ये चेक करके जाना, ठीक है। बाकी यही सब होता है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। एंड यही बोलूंगा कि अपना बेस्ट शॉट देना, अपने नर्व्स को कंट्रोल रखो। एंड मैं तो देखो एग्जाम चालू होने से पहले बस एक ही नारा बोल देता हूँ, वही दोनों हाथ ऊपर करके, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, बस इतना बोलता हूँ, और ज़्यादातर रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिले हैं। और देखो ये एग्ज़ाम है, अगर थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे भी होता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम्स लाइफ में और आएंगे। आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। देखो एक बच्चा होता है जिसको अपने मन से पता होता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है, अगर उसने 100% अपना दिया है प्रिपरेशन में, तो भी उसको पता होगा मैंने 100% दिया है। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने अपने प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा कर सकता था और मैंने नहीं किया है, उसको अपने मन में पता होता है ऑलरेडी कि मैं और एफर्ट डाल सकता था कि नहीं डाल सकता था। और अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने उतने एफर्ट नहीं डाले जितने मैं डाल सकता था, तो एक मन में रिग्रेट तो रहता ही है। और अगर चलो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं नहीं भी हो पाया, तो दोष देने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना कि नेक्स्ट टाइम जब ऑफ कैंपस का टीसीएस आएगा या फिर और कोई कंपनी आएगी, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ सोचना बस, और कुछ नहीं है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे टेस्ट आज हम लाइव कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर का मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल ही है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।